हेलो एंड वेलकम टू शौर्य भारत। आज का जो वीडियो है वो समर्पित है प्रचंड सीरीज को लेकर। इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, जिनको करने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होगी और उन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रहती है। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी जो जीत की तैयारी है उसको और सुनिश्चित कर लेते हैं। आज के इस टॉपिक को जो हम शुरू कर रहे हैं उसमें लिया है हम लोगों ने नाउन। इंग्लिश ग्रामर की तैयारी के अंदर नाउन सबसे पहले पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा इसके जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उसमें बहुत तरह के सवाल बन सकते हैं। तो किस किस टॉपिक्स को लेकर सवाल बन सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उन सवालों को हम कॉमन एरर्स के साथ साथ में देखेंगे और उनको सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज विमेन, नो एरर। तो जब हम देख रहे हैं वर्ड यहां पे दे रखा है डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज विमेन, अगर हम यहाँ पे नाउन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे डार्ट्स भी दिख रहा है, हमें मेन और विमेन भी दिख रहा है। तो हमें मेन और विमेन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि मेन और विमेन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म दे रहा है, इसमें यहाँ दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत आ रही है डार्ट्स के अंदर। तो हमें जो हमें देखना है कॉमन एरर के अंदर कौन से पार्ट में दिक्कत आ रही है, वो आ रही है फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस के, जिसमें आ रहा है डार्ट्स। डार्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डार्ट्स जो है वो एक गेम का नाम है, ठीक है ना। तो कई सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिनका जो मेन वर्ड है वो प्लूरलिटी को दिखाता है, प्लूरल होने को दिखाता है, लेकिन जब उनका यूसेज किया जाता है तो वो सिंगुलर में किया जाता है। जैसे बिलियर्ड्स हो गए, ठीक है ना, कार्ड्स हो गए। तो ये सारे के सारे जो गेम्स हैं ये सब के सब यूसेज के अंदर तो आ रहे हैं प्लूरल में, लेकिन जब इनका यूज किया जा रहा है एक सेंटेंस के अंदर तो वो हो रहे हैं सिंगुलर के साथ में यूज किया जाएंगे। इसलिए यहां पर आर नहीं इज लिखा जाएगा। तो इसलिए इस सवाल के अंदर जो वर्ड है डार्ट्स वो सही है, लेकिन उसके साथ में हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। इसमें सब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी दिखने में, इसकी जो बनावट है उसके हिसाब से ये दिख तो रहा है, हमें क्या दिख रहा है, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसके साथ जो अग्रीमेंट होना चाहिए वो सिंगुलर के साथ में होना चाहिए। यही तो नाउन हमें कंफ्यूज करता है, इसी को हमें यहाँ पे जानना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई वॉन्टेड अ वाइफ एंड अ चिल्ड्रन बट आई डिडंट वॉन्ट टू रिस्क लूजिंग देम बिकॉज ऑफ द रैंच, नो एरर। ठीक है ना। तो हमें सवाल देखना है किस बेसिस पर, हमें सवाल देखना है नाउन को ध्यान में रखते हुए। तो यहां पर भी जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आई वॉन्टेड अ वाइफ। अ वाइफ वर्ड आ रहा है तो अ लग रहा है, आर्टिकल अ लग रहा है, यानी किसी एक चीज के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बात बताई जा रही है, तो वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में आ रहा है अ चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन अपने आप में क्या है, चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, प्लूरल वर्ड है। तो प्लूरल के साथ में अ आर्टिकल नहीं लगाया जा सकता, यानी कि जो प्रॉब्लम आ रही है, एरर आ रहा है, वो हमारे फर्स्ट पार्ट में ही आ रहा है। तो यहां पर जो वर्ड होगा वो होना चाहिए अ चाइल्ड, क्योंकि जो बच्चा है वो एक हो सकता है ना, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे अ चाइल्ड। आई वॉन्टेड अ वाइफ एंड अ चाइल्ड, है ना। तो यहाँ पे जो एरर आएगा वो चिल्ड्रन नहीं आएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा अ चाइल्ड। तो हमें सिंगुलर और प्लूरल के बिहाफ पर भी बार बार चेक करना है अपने सेंटेंस के अंदर की एरर कहाँ पे पकड़ा जा सकता है। जो अगला सवाल है वो वापस से नाउन बेसी है। तो उसमें क्या हम देख रहे हैं, द ज्वेलरीज डिस्प्लेड इन द शोरूम वॉज स्टनिंग। तो हमने बार बार इसी चीज पे जोर दिया है, क्या जोर दिया है कि जो वर्ड है, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट के तौर पे जब आ रहा है तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो उसके साथ अग्री करना चाहिए। तो हम जब यहाँ सेंटेंस में देखेंगे तो वॉज जो बता रहा है वो किसके लिए दिखाता है, वो सिंगुलर होने के लिए दिखाता है, सिंगुलैरिटी को दिखा रहा है। और किसके लिए दिखा रहा है, वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है, ज्वेलरी के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ज्वेलरीज, तो हमने जाना है जब हम नाउन को पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, फर्नीचर हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है ना, अनकाउंटेबल की जो कैटेगरी के अंदर चीजें आती है उसके अंदर साथ साथ में उनका यूसेज जो है वो किस में किया जाएगा, वो यूसेज होगा नो डाउट सिंगुलर वर्ब के साथ में किया जाएगा, लेकिन जो वर्ड है वो अपने आप में ही प्लुरलिटी को दिखाएगा, अपने आप में ज्यादा होने को दिखाएगा, लेकिन होगा वो एक ही। तो यहाँ पे वर्ड ज्वेलरीज नहीं होगा, सिर्फ ज्वेलरी होना चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पे वर्ड ज्वेलरी होना चाहिए, ना कि ज्वेलरीज होना चाहिए, इसलिए इसके साथ में होगा द ज्वेलरी डिस्प्लेड इन द शोरूम वॉज स्टनिंग। तो तब ये एरर सही समझ में आता है, यानी यहां पर भी दिक्कत फर्स्ट वाले ही पार्ट में दिख रही है, जो एक नाउन है इसके अंदर ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर है नेक्स्ट जो सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, तो जो ये सवाल है वो है माई स्पेक्टिकल्स आर लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है। तो ये वर्ड क्या है, माई स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का वर्ड दिया जाए तो स्पेक्टिकल का जो अर्थ है वो होगा दृश्य, और यहां पर जो है वो कोई एक वस्तु है जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब मैं बता रहा हूं कि इवन आई एम ऑल्सो वेयरिंग, है ना, तो उसके साथ में हम देख रहे हैं यहां पर आर लाइंग लिखा हुआ आ रहा है,
जो वर्ब आ रहा है वो आ रहा है प्लूरलिटी को दिखा रहा है, तो यानी कि जो वर्ड है वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए, वो अपने आप में प्लूरल होना चाहिए। तो वर्ड जो होगा वो होगा स्पेक्टिकल्स। ठीक है, तो कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्लूरलिटी को ही दर्शाते हैं और साथ साथ में उनका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, वो भी प्लूरल में आना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं एक्सेसरीज की बात कर रहे हैं, स्पेक्टिकल्स को ले रहे हैं, हम गॉगल्स को ले रहे हैं, ठीक है, पैंट्स हो गए, जीन्स हो गए, तो ये वर्ड्स क्या दिखाना है, ये वर्ड्स अपने आप के अंदर भी प्लूरल है और इनका जब यूसेज किया जा रहा है वर्ब के साथ, तो वर्ब भी इनके साथ में क्या लग रहा है, इनके साथ में प्लूरल ही लग रहा है, तो हम कहेंगे स्पेक्टिकल्स आर, ठीक है ना, तब ये वर्ड सही रहेगा। तो यहां पर भी एरर आया है फर्स्ट के अंदर ही। तो स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का मतलब दृश्य, हम दृश्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो जब हम चश्मे की बात कर रहे हैं तो चश्मा कोई एक नहीं है, चश्मा अपने आप में एक है, लेकिन क्या है, उसके पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो सिजर्स हो गया, प्लायर्स हो गया, टोंग्स हो गया, तो ये सारे वर्ड्स क्या दिखाते हैं, ये सारे वर्ड्स प्लूरलिटी के साथ ही यूज किए जाते हैं, प्लूरल वर्ब के साथ में ही इन प्लूरल वर्ड्स को भी यूसेज में लिया जाता है। तो हमें ये जानना है सिंगुलर प्लूरल के बिहाफ पर कि नाउन में इनका एज ए नाउन इनका यूसेज कैसे किया जाना चाहिए, कैसे होता है। बढ़ते हैं आगे सवाल की लिए। इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, प्रियंका कॉन्टिन्यू टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। ठीक है, तो यहां पर दो वर्ड्स ऐसे हैं जो नाउन को बता रहे हैं, साथ साथ में अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर वो आते हैं। तो यहां पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, शुगर्स और मिल्क। मिल्क अपने आप में अनकाउंटेबल है, शुगर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब अनकाउंटेबल में आ रहा है तो यहां पर इसका यूसेज होना ही नहीं चाहिए। यहां पर क्या आएगा, एरर जो आ रहा है वो थर्ड पार्ट में आ रहा है, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं शुगर अपने आप में ही अनकाउंटेबल है, इसका यूसेज शुगर ही रहेगा, सॉल्ट, शुगर, ठीक है ना, मिल्क, ऑयल, ये सारे के सारे वर्ड्स किस में आते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, मटीरियल नाउन की कैटेगरी के अंदर, जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जिनके, है ना, जिनको हम प्लूरल आसानी से नहीं बना सकते हैं, है ना, विदाउट यूजिंग एन आर्टिकल वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल। तो हमें इस बारे में जानना है, इसका यूसेज जानना है कि, ठीक है ना, अलग अलग नाउन की कैटेगरीज आपने पढ़ी होंगी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में आपने देखा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी के अंदर ही ये वाले नाउन आते हैं, तो उनका यूसेज कैसे करना है वो भी आपको आना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल बोल रहा है, दे बॉट अ पेन, एन इंक पॉट, अ पेंसिल एंड अ सोप फ्रॉम अ स्टोर, नो एरर। ठीक है ना, तो वो लेकर आया, एक दुकान से एक पेन लेकर आया, एक स्याही की दवात की बोतल लेकर आया है, ठीक है ना, और एक पेंसिल लेकर आया है और एक साबुन लाया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अलग अलग नाउन का यूसेज किया गया है। तो अ पेन काउंटेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एन इंक पॉट यू कैन काउंट, है ना, पेंसिल यू कैन काउंट, बट अ सोप का यूसेज नहीं कह सकते, क्योंकि सोप जो है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, और मैंने बताया अनकाउंटेबल के साथ में हम आर्टिकल का यूसेज नहीं कर सकते, तो सोप के साथ नहीं होगा, इसलिए एरर आएगा थर्ड पार्ट के अंदर। तो जो सोप है वो किस में आ रहा है, वो मटेरियल नाउन के कैटेगरी में आ रहा है, जिसको अभी हमने देखा कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो आर्टिकल नहीं लगेगा इसके साथ साथ में। और अगर इसका यूसेज करना भी है तो कैसे लग सकता है, अ बार ऑफ सोप, है ना, सोप का टुकड़ा, अ पीस ऑफ सोप। तो इसी के साथ साथ में और वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, केक हो गया, तो वो सब भी क्या आते हैं, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको भी हम ऐसे यूज नहीं कर सकते जैसे हमने सोप को यूज किया है। अगर हमें उसका यूसेज करना है अगर काउंटेबल के तौर पर, तो हम उसके लिए करेंगे अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ स्लाइस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ ब्रेड, तो इस तरह से करेंगे। उसी तरह से सोप के अंदर भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है। हम पढ़ते हैं तो हम बिल्कुल चीजों को भूल जाते हैं, एक साथ जब पढ़ना शुरू करते हैं कि ठीक है पेन आ गया, इंक पॉट आ गया, पेंसिल आ गई, सोप आ गया, तो हाँ इट्स ऑल नॉर्मल, नो एरर दिखा, फटाफट से हमने उसको टिक कर दिया, बट लेकिन नहीं, क्योंकि अगर ये नाउन की बात आ रही है तो आपको एक एक वर्ड पे जोर देना होगा, ध्यान देना होगा, देन ओनली यू कैन मेक इट क्लियर, ठीक है ना, तभी आपको सही से ध्यान पड़ेगा कि इसको हमें कैसे करना है, इसका यूसेज कहाँ पे किस प्रकार से होता है। इसलिए नियमों की जो जानकारी है, जो आपको नोट्स मिले होंगे, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा, उसको बहुत थरली पढ़िए, उसको बहुत आराम से पढ़िए, जानकारी से पढ़िए, तब आपको समझ पड़ेगा कि कहां पर ये एरर के तौर पर एक वर्ड आ जाता है और कैसे आपको कंफ्यूज कर कर उलझा सकता है और आपका सवाल गलत कर सकता है। तो उस गलती से बचने के लिए ही हमें यहाँ पे क्या करनी हो रही है, हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, नो एरर। तो वर्ड है कस्टम, गुड्स, है ना, तो वर्ड्स अगर हम देखते हैं, पहले गुड्स पे जोर देते हैं,
तो एक गुड होता है, गुड का मतलब अच्छा हुआ, गुड्स का मतलब सामान हुआ। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सामान की बात हो रही है, तो जो सामान की बात हो रही है तो जो कर लगता है, ठीक है ना, जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है किसी तरह का, वो कर लग रहा है, तो वो सामान पे लगता है, ठीक है। तो सामान पे लगने वाली बात होती है। तो वर्ड यहां पर जैसे हमने देखा गुड और गुड्स में डिफरेंस होता है, उसी तरह से कस्टम और कस्टम्स में डिफरेंस होता है। तो जो एरर आ रहा है वो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है। यहां पे कस्टम का मतलब हो गया रिवाज, जो आप रीति रिवाज फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो कस्टम का वो अर्थ है रिवाज। तो यहाँ पे रिवाज को लेकर तो हमें सामान और रिवाज का तो कोई मेल तालमेल दिख नहीं रहा। यहाँ पे सामान पे क्या लगता है, कर लगता है, तो हमें कर के बारे में देखना है। तो इसी वर्ड के आगे जब हम इसको प्लूरल के तौर पे यूज कर रहे हैं, लेकिन जो प्लूरल नहीं हो रहा, जो अपने आप में एक वर्ड बन जाता है, ठीक है ना, कस्टम्स यानी कि कर। तो वर्ड जब हमने कस्टम्स करा तब ये सही हो गया, कस्टम्स इज पेड, ठीक है ना। कर चुकाया जा रहा है किस पर, गुड्स पर, सामान पे कर चुकाया जा रहा है, इसलिए हमें वर्ड यहां पे क्या यूज करना है, कस्टम्स करना है, कस्टम नहीं करना है। तो बहुत से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वुड और वुड्स की बात कर लेते हैं। वुड हो जाती है लकड़ी, वुड्स हो जाता है जंगल, ठीक है ना। तो इस तरह से आयरन, आयरन्स की बात कर लेते हैं, आयरन लोहा, आयरन्स यानी कि बेड़ियां, जकड़ी हुई बेड़ियां, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉपर और कॉपर्स की, कॉपर हो गया तांबा, कॉपर्स हो गए सिक्के, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं, नाउन के ही वर्ड्स हैं, लेकिन उनके आगे हम जब एस या ईएस करके जोड़ रहे हैं तो उनका मीनिंग जो मेन वर्ड है उससे बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से कस्टम, कस्टम्स है, गुड, गुड्स है। तो हमें इन वर्ड्स को जानना होगा और देखना होगा ये किसके साथ में यूसेज में सही रहते हैं। तो जब हम देखेंगे कि हम फटाफट जब जल्दीबाजी में पढ़ते हैं तो अक्सर इन छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं कि ठीक है कस्टम ही तो वर्ड है, लेकिन वर्ड है कस्टम्स, नॉट कस्टम, ठीक है ना। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें जोर देना है, ध्यान देना है, तभी हम इसको अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अगला सवाल है, वी पैडेड द सीट ऑफ द चेयर विथ कैमल हेयर्स टू मेक इट सॉफ्ट, नो एरर। तो यहां पर तो देखते ही समझ में आ रहा है हेयर्स की बात की जा रही है, बालों की बात की जा रही है। तो जो बाल वर्ड है हेयर, वो सिंगुलर भी यही यूसेज होता है और प्लूरल के तौर पे भी यही यूसेज होगा, प्लूरल भी यही यूज होगा। इसलिए कैमल हेयर्स की बात नहीं होगी, कैमल हेयर की ही बात की जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो हेयर्स वर्ड है वो अपने आप में गलत है ना, गड़बड़ है। वर्ड होगा हेयर, है ना, नॉट हेयर्स। हेयर्स का यहां पे यूसेज नहीं होगा। अगर हम इसको यूज करना है एक वचन बहुवचन के तौर पर तो हम कहेंगे स्ट्रैंड ऑफ हेयर, है ना, टू स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर। गॉट इट। तो हमें इन चीज का यूसेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, देन ओनली हम वर्ड का सही से प्रॉपरली समझ पाएंगे और एरर को स्पॉट कर पाएंगे और हमारे कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। बिल्कुल हमें हमारे सवाल का जो उचित मूल्य है वो बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसकी तैयारी हमें अच्छे से करनी है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई ट्राइड टेकिंग टैबलेट्स फॉर द हेडेक बट दे डिड नॉट हैव एनी अफेक्ट, नो एरर, ठीक है ना। तो यहां पर कहीं पर भी आपको दिखने में, है ना, कहीं पर भी लगेगा नहीं कि कहीं पर भी हमें दिख रहा है कि कहीं पकड़ ले, नो एरर लग रहा है, हमें दिखने में लगेगा नो एरर, लेकिन एक शब्द है यहां पर, एक शब्द है अफेक्ट। जो एंड रिजल्ट होता है, ठीक है ना, वो होता है इफेक्ट। तो यहां पे जो वर्ड आना चाहिए इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब एक्शन और इफेक्ट का मतलब होता है एंड रिजल्ट। तो हम यहां पे देख रहे हैं, जब मैंने सर दर्द की दवाई ली लेकिन उनका असर नहीं हुआ, तो असर नहीं हुआ यानी एंड रिजल्ट के बारे में बात करनी। जब एंड रिजल्ट के बारे में बात करनी है तो वर्ड आना चाहिए इफेक्ट, नॉट अफेक्ट, असर नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए एरर जो आया वो हमारे फोर्थ वाले पॉइंट पर आया। तो यहां पे हमें वर्ड को देखना है, ठीक है ना। वर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है ना, वर्ड होना चाहिए असर पड़ना, असर। लेकिन असर कैसा, जिसका एंड रिजल्ट आए। तो इसलिए वर्ड जो होगा वो ए से स्टार्ट नहीं होगा, नॉट फॉर ए फॉर एक्शन नहीं, ई से एंड रिजल्ट, है ना। तो ई से इफेक्ट होना चाहिए, इस बारे में ध्यान रखना है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो ये एक्शन वर्ड दिखाएगा, एक्शन, है ना। ई से दिखाएगा तो ये एंड रिजल्ट दिखाएगा। आप इसको आराम से तब समझ सकते हो। तो ये वर्ड के अंदर वर्ड्स का भी यूसेज, उसकी स्पेलिंग्स, ये भी ध्यान देनी है, क्योंकि नाउन क्या है यही तो आपको कंफ्यूजन करेगा, यही तो आपको कंफ्यूजन डालकर आपका नंबर कटवाने में लगा रहेगा। तो ये इससे आपको बचना है, इन गलतियों से आपको बचना है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेवरल डजन्स काउंसलर्स
वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग इन प्रोटेस्ट, ठीक है, नो एरर। तो सेवरल डजन काउंसलर्स, तो सेवरल डजन अपने आप में ही क्या है, प्लूरल वर्ड है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा चीजों को दिखाने वाला वर्ड है। तो डजन डजन्स क्यों होगा, सेवरल ऑलरेडी एक वर्ड डिटरमाइन कर रहा है ना उस वर्ड को बताने के लिए। तो यहां पर जो एरर आ रहा है वो फर्स्ट पार्ट में ही आ रहा है और ये वर्ड होगा डजन, सेवरल डजन काउंसलर्स। ओके, तो ये चीज ध्यान रखनी है, डजन्स वर्ड नहीं होता है, ठीक है, डजन अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है। तो हमें डजन्स लगाकर इसको और ज्यादा प्लूरल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप में गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी हो जाती हैं, नहीं तो गिरे और संभल नहीं पाए। This play is divided into 3 acts and each act has 3 scenes, no error, ठीक है ना। तो ये जो नाटक है वो 3 भाग में बटा हुआ है और जो हर भाग है उसके भी 3-3 सीन है, तो नो एरर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे ईच एक्ट की बात हो रही है। ईच डिटरमाइनर अपने आप में एक सिंगुलैरिटी को बताने के लिए यूज होता है एक डिटरमाइनर के तौर पर। तो ये जो वर्ड होगा वो होगा एक्ट, सिंगुलर होना चाहिए वर्ड। यूसेज होगा सिंगुलर एक्ट का, ईच का नहीं, ईच इज अ डिटरमाइनर जो बता रहा है ऑलरेडी। गॉट इट, ये चीजों का ध्यान रखना। अगर ईच वर्ड आ रहा है तो साथ में जो प्रीसीडिंग वर्ड, प्रीसीडिंग नाउन होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। ईच के बाद जो भी नाउन आता है वो सिंगुलर आना चाहिए, प्लूरल नाउन नहीं आना चाहिए। तो ये यूसेज भी आपको जानना जरूरी है, ऑन बिहाफ ऑफ एडजेक्टिव भी, भले ही ऑन बिहाफ ऑफ नाउन भी, ठीक है ना। नाउन और एडजेक्टिव एक साथ में जुड़े हुए ही हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम कहें कि अरे ये तो वर्ड उसके लिए यूज हो रहा है, पर नो डाउट आगे नाउन का भी इसके साथ में जुड़ाव है, तो नाउन को भी हमें नहीं भूलना। हम आज नाउन को ही बार बार देख रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारा टेस्ट ले रहा है नो डाउट साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी ब्यूटिफुल टू लुक एट, है ना। तो उसको अपनी सारी सालियां जो है वो क्या लगती है, खूबसूरत लगती हैं दिखने में, नो डाउट कई लोगों को लगती होंगी, बट यहाँ पर सवाल जो है वो आपको उलझा रहा है सुंदरता को लेकर नहीं। ब्यूटीफुल तो अपने आप में वर्ड है, लेकिन ब्यूटीफुल वर्ड होता है एडजेक्टिव, ठीक है ना, ब्यूटी वर्ड होता है नाउन, वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे बात हो रही है सिस्टर इन लॉज की। कई सारे शब्द जो है जब प्लूरलिटी के अंदर आते हैं तो उनके जो प्लूरल होना है वर्ड वो उसके मूल वर्ड में होना चाहिए, उनके बेसिक वर्ड में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बेसिक वर्ड है वो सिस्टर है, जो प्लूरल होगा वो वर्ड सिस्टर का सिस्टर्स होगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो वर्ड भी बनेगा तो सिस्टर्स इन लॉ बनेगा, सिस्टर्स इन लॉज नहीं, ठीक है ना। सिस्टर और पजेसिव बनाएंगे तब हम एस अपोस्ट्रोफी एस ई एस लॉज में लगा सकते हैं, गॉट इट। तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है किस बेसिस पर, जब प्लूरल बनाया जा रहा है किसी वर्ड का जो एक कंपाउंड वर्ड है अपने आप में, तो उसके अंदर हमें मूल वर्ड, बेसिक वर्ड के अंदर हमें उसके अंदर एस ई एस जोड़ना है, ठीक है ना। उसको हमें प्लूरल करना पड़ेगा, ना कि बाद वाले वर्ड को। तो ब्रदर्स इन लॉ, है ना, मदर्स इन लॉ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें सेंटेंसेस के अंदर वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल होने को लेकर। तो अगला सवाल है, वो बोल रहा है कि द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, नो एरर। तो सवाल क्या बता रहा है, जो पुलिस है वो दिन ब दिन इनएक्टिव होती जा रही है। तो यहाँ जो वर्ड आ रहा है हमें देखना है पुलिस, हम देखेंगे इसके साथ में इस लग रहा है, ठीक है पुलिस एक है साथ में हो गया, लेकिन पुलिस अपने आप में एक नहीं है। कैटल, पुलिस, ये वर्ड जो होते हैं ये अपने आप में क्या दिखा रहे हैं, अपने आप में ही प्लूरल वर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ में आएगा पुलिस आर, गॉट इट। तो पुलिस के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर लगेगा। कई सारे वर्ड्स हैं जो दिखने में हमें सिंगुलर लगेंगे, लेकिन वो अपने आप में क्या होते हैं, वो अपने आप में प्लूरल होते हैं। तो उनका हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, जब अग्रीमेंट करेंगे हम वर्ब का तो हम क्या देखेंगे, तो उनके साथ में भी हम जो वर्ब है वो प्लूरल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्लूरल का आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें इस क्वेश्चन के बिहाफ पर। अगला सवाल है, आई कांट रेड विदाउट ग्लास, नो एरर, है ना। तो क्या मैं कांच के बिना नहीं पढ़ सकता? अभी हमने वर्ड देखा था स्पेक्टिकल्स, है ना। तो उसी तरह से यहां पे वर्ड होना चाहिए ग्लास का ग्लासेस, ठीक है ना। ग्लासेस वर्ड हुआ ग्लासेस, ग्लासेस यानी कि चश्मा।
स्पेक्टिकल्स। ग्लास का मतलब हुआ कांच, ठीक है ना। तो हमने अभी कई सारे वर्ड्स इससे पहले वाले सवाल में भी देखा था, गुड गुड्स को लेकर, वुड वुड्स को लेकर, है ना, स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल्स को लेकर, कस्टम कस्टम्स को लेकर, तो ये वर्ड्स हम लोगों ने देखे थे। तो उसी तरह से ग्लास और ग्लासेस वर्ड भी एक वर्ड आता है जिसके अंदर हमें ध्यान देना है। किस बारे में हमें ये ध्यान देना है कि जो वर्ड है ग्लास वो बता रहा है कांच के बारे में, लेकिन जब ग्लासेस की बात की जाती है तो वो बात कर रहे हैं हम लोग चश्मे को लेकर, ठीक है ना। तो वो भी किस में आ रहा है, प्लूरल, प्लूरल के साथ में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना, तभी वो ग्लासेस वर्ड होगा, नॉट ग्लास। अगला सवाल है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट्स ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड। तो यहां पर है गेम्स और स्पोर्ट्स, कोई बात नहीं, प्लूरल वर्ड्स है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर, बहुत जरूरी है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट अपना विकास अपने आप में एक बात है, तो डेवलपमेंट्स की बात नहीं आनी चाहिए यहां पे, ये यूसेज गलत हो जाता है। डेवलपमेंट्स वर्ड सिर्फ आएगा यहां पर डेवलपमेंट, गॉट इट। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमें, डेवलपमेंट्स वर्ड यहां पे सूटेबल नहीं है, यहां वर्ड होगा डेवलपमेंट, है ना। तो नेक्स्ट अगला जो सवाल है वो है, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, है ना। तो लिंग्विस्ट क्या है, शिक्षा है, पढ़ाई है, किसकी, भाषा की। तो वर्ड है यहां पर लिंग्विस्टिक, गलत है वर्ड, वर्ड होना चाहिए लिंग्विस्टिक्स। तो कई सारे वर्ड्स हैं, इज सही है इसके साथ में, तो अब यहां पे ये वर्ड इसके साथ में चलेगा। कई वर्ड का जो यूसेज है, जैसे अभी हमने गेम्स को लेकर देखा था, जो डार्ट्स वर्ड था, पहला सवाल था डार्ट्स का, तो डार्ट्स अपने आप में क्या था, डार्ट्स, कार्ड्स, डोमिनोज, है ना, बिलियर्ड्स, ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे गेम्स के बिहाफ पर। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या थे, ये वर्ड्स जो थे वो सबके सब दिखने में प्लूरल लग रहे थे, लेकिन इनका यूसेज सिंगुलर के तौर पे हो रहा था। उसी तरह से यहां पर जब बात की जा रही है सब्जेक्ट्स को लेकर, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है ना, तो ये सारे वर्ड्स, मैथमेटिक्स हो गया, ये सारे वर्ड्स क्या दिखा रहे हैं, सारे के सारे वर्ड्स दिखाते हैं आपको प्लूरल होने का भाव दिखाएंगे, लेकिन इनका जो यूसेज है वो सिंगुलर के तौर पर होता है, एक वचन के तौर पर होता है। इसलिए यहां पर तो ये सही है, इज द स्टडी सही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो वर्ड है वो अपने आप में लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक होना चाहिए। लिंग्विस्टिक तो जानकार हो गया, भाषा का जानकार हो गया, लेकिन जो स्टडी है, जो खुद पढ़ाई है, वो क्या वर्ड होना चाहिए, वो लिंग्विस्टिक्स होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो जो इस सब्जेक्ट्स के बारे में बात होती है तो वो भी क्या होती है, वर्ड का जो मेन वर्ड है वो प्लूरल को दिखाएगा, प्लूरल होना दिखाएगा, लेकिन उसका जो यूसेज होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से वो होगा सिंगुलर के तौर पर। जो उसका वर्ब आएगा वो सिंगुलर, नो डाउट सही है, लेकिन वर्ड जो होगा वो प्लूरल होना चाहिए, दिखने में प्लूरल होना चाहिए, यूसेज में नहीं होना चाहिए। तो कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड, नो एरर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हाँ सही बात तो है, कैटल्स है वो नहीं अलाउड किए जा रहे, तो नो एरर होना चाहिए, लेकिन नहीं। मैंने अभी आपको बताया था वर्ड बताया था पुलिस, अभी वर्ड बताया था पुलिस, पुलिस में बता रहा है, उसके साथ में हमने क्या देखा था, उसके साथ में हमें इज का यूसेज नहीं करना था, हमें आर का यूसेज करना था। तो यहां पर भी कैटल्स है, लेकिन वर्ड कैटल्स गलत है अपने आप में, ठीक है, तो एरर 1 में आना चाहिए। कैटल अपने आप में ही वर्ड ऐसा है जो क्या है, जो प्लूरल होने का दिखाता है, पुलिस, कैटल, तो ये वर्ड ऐसे जो प्लूरल होने के बारे में ही बताते हैं, और इनके साथ में इनका जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो भी प्लूरल वाले ही फॉर्म में आना चाहिए, गॉट इट। तो इसलिए आर जो लगा है वो सही है, लेकिन जो मेन वर्ड है, मेन जो नाउन वर्ड है वो ही गलत है, कैटल्स नहीं होता वर्ड, वर्ड होगा कैटल। तो कैटल आर वो अपने आप में ही प्लूरलिटी को बता रहा है, ओके, तो वी कैन नॉट यूज कैटल्स हियर, गॉट इट। जो अगला सवाल है वो कह रहा है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, ठीक है ना। तो यहां पर पहले हम देखते हैं अपॉस्ट्रॉफी के लिए, इट्स करेक्ट, क्योंकि अगर ये गर्ल्स का होता तो एक लड़की के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये अपॉस्ट्रॉफी बाहर लग रहा है, तो यानी कि अपॉस्ट्रॉफी को लेकर देखा जाए तो पॉजेसिव नाउन को देखा जाए पॉजेसिव केस के तौर पर, तो वो गलत नहीं हो रहा है। यहाँ पे वर्ड जो गलत हो रहा है वो है गर्ल्स और स्टूडेंट्स, दो वर्ड एक साथ में प्लूरल नहीं हो सकते, कोई एक वर्ड प्लूरल होना चाहिए। तो मेन वर्ड जो है वो स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ड होगा गर्ल, गर्ल स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहां फर्स्ट वाले में ही एरर है, तो दो वर्ड्स एक साथ में प्लूरल नहीं होंगे, कोई एक वर्ड प्लूरल होना चाहिए, तो उसमें से जो मेन वर्ड है वो स्टूडेंट्स है, तो इसलिए हम गर्ल स्टूडेंट्स का यहाँ पे यूसेज कर सकते हैं, तब वो सही हो जाएगा। कभी कभी इसको अगर हम
कर दें कि यहाँ पे हमने गर्ल स्टूडेंट्स कर दिए, यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी को आगे पीछे कर दें, तो देन उन तब हम इसको अपॉस्ट्रॉफी के तौर पे गलत मान सकते हैं सवाल को, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, आगे पीछे सब कुछ सब तरीके से, तो ये किसी भी तरह से पलटा जा सकता है। अगला सवाल कह रहा है राधा हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द गीता, ठीक है ना। तो यहाँ पे गीता की बात आ रही है, द आर्टिकल लग रहा है तो इट्स करेक्ट, दिक्कत नहीं आ रही। कभी कभी आर्टिकल नहीं लगाते तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लगना चाहिए, ठीक है ना। जो हम देखते हैं रिलीजियस बुक्स की बात करते हैं तो उसके आगे हमें एक डिटरमाइनर, एक आर्टिकल लगना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर राधा ठीक है, हाज इकलौती बात है, तो ये सब बातें सही हो रही है। बात आ रही है पेजेस आफ्टर पेजेस, जो यूसेज में सही नहीं है, तो उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए रहेगा पेज आफ्टर पेज, ठीक है ना, एक पेज के बाद एक दूसरा पेज। हमें यहाँ पे ये यूसेज करना है। सो अगला सवाल है, वो कह रहा है कि विमेन एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड फार बेटर देन मैन एथलीट्स, नो एरर। तो अब इस नाउन के इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या साफ दिख रहा है, यहाँ पर तो हमें दो नाउन देखने को मिल रहे हैं साफ साफ तौर पर, एक है विमेन और एक है मैन, ठीक है ना। तो यहाँ बात हो रही है विमेन की और मैन की। तो क्या यहाँ पे तो वर्ड यूज किया गया है प्लूरल का, ठीक है ना, यहाँ वर्ड यूज किया गया है प्लूरल का और यहाँ पे किया गया है सिंगुलर का। तो क्या ये सही है? जी नहीं। नाउन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे ये बात गलत हो गई। तो यहाँ पर भी होना चाहिए, वर्ड क्या होना चाहिए था यहाँ पर, मेन एथलीट, है ना। जब बहुवचन की यानी कि प्लूरल की बात की जाती है तो हमें इसका ऑर्डर देखना पड़ेगा। जब स्टार्टिंग में जब ऑलरेडी बहुत सारे एथलीट्स की बात की जा रही है, विमेन एथलीट्स की बात की जा रही है, कि बहुत सी महिलाएं जो एथलीट्स हैं उसकी बात की जा रही है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी तो मैन की जगह मेन एथलीट्स होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत से पुरुष एथलीट्स की बात यहाँ पर होनी चाहिए, इसलिए एरर जो आएगा वो हमारे पार्ट 3 में आएगा इस सवाल के अंदर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है हिज टेन्योर एज पायलट मेड हिम फेस अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस, ठीक है ना, एंड नो एरर। तो क्या बोल रहा है, उसका जो टेन्योर था एक पायलट के तौर पर, तो उससे उसको बहुत सारे क्या करने पड़े, बहुत से तजुर्बों से गुजरना पड़ा। तो जब हम बात कर रहे हैं तजुर्बों से, तो तजुर्बे का जो अनुवाद है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस दिया हुआ है। तो क्या वर्ड सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए? जब वर्ड ऑलरेडी बहुत से बात हो रही है ना, क्योंकि तजुर्बा एक नहीं होता, उसके पास बहुत से तजुर्बे होंगे, उनमें से कोई एक, बहुत सौ में से कोई एक तजुर्बे की बात की जा सकती है। तो होना चाहिए, क्या वर्ड होना चाहिए यहाँ पर, वापस से जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है प्लूरल होने के लिए आ रहा है, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस, तो यहाँ पे होना चाहिए ना बहुत से तजुर्बे, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ, कई सारे, बहुत सारे तजुर्बे, तो कोई एक तजुर्बा नहीं, यानी कि बहुत सारे। यहाँ पे वर्ड जो होना चाहिए था उसके लिए हम सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखेंगे तो हमें एरर दिख जाएगा कि फोर्थ पार्ट के अंदर हमें इसके अंदर एरर दिख रहा है। यहाँ पे पायलट वर्ड है तो पायलट वर्ड में कहीं पर भी एरर नहीं आ रहा, पायलट वर्ड सही है। हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस, उसके अनुभव, ठीक है ना। तो उसके अनुभव जो उस प्रकार के थे, तजुर्बे जो प्रकार के थे, तो कोई एक अनुभव नहीं था, कोई एक तजुर्बा नहीं था, बहुत सारे तजुर्बे थे, उनमें से कोई एक, है ना, उसकी बात की जा रही है। तो बहुत सी चीजें होनी चाहिए, उनमें से किसी एक को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स, नो एरर। तो यहाँ पर जो बात आ रही है, तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि सवाल के अंदर जो बात पूछी जा रही है वो कलेक्टिव नाउन के तौर पे पूछी जा रही है। अगर नाउन की अगर हम बात कर रहे हैं तो नाउन के अंदर जब देख रहे हैं हम लोग, तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूछा गया है सवाल वो कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ग्रुप ऑफ लायर्स। तो बात आ रही है लायर्स की, तो लायर्स का ग्रुप नहीं होता, ठीक है ना। उसके लिए जो कलेक्टिव नाउन यूज होता है वो होता है पैक, तो होना चाहिए पैक ऑफ लायर्स। और बात करें अगर हम जब आपराधिक चीज़ों की या इस तरह की चीज़ों की जो कलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम अक्सर जो वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं हम गैंग वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम कलेक्टिव नाउन के बेसिस पे देखें, कलेक्टिव नाउन को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो देखते हैं हम लोग कि गैंग ऑफ थीव्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, ठीक है ना, तो गैंग ऑफ प्रिजनर्स, तो इस तरह की बात करते हैं। और पैक जो वर्ड होता है वो जैसे लायर्स हो गए, पैक ऑफ वुल्स हो गए, पैक ऑफ डॉग्स हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पैक ऑफ लायर्स जो होगा यहाँ पे यूज किया जाएगा कलेक्टिव नाउन के तौर पर, ना कि ग्रुप ऑफ लायर्स, है ना। तो ग्रुप ऑफ लायर्स, ग्रुप की जगह अगर हम करेंगे तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस हो गया, ग्रुप ऑफ डांसर्स हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग जो कलेक्टिव नाउन के तौर पर इनका यूसेज कर सकते हैं। अगला सवाल कहता है सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन, नो एरर। तो बात आ रही है कि सचिन तेंदुलकर नो डाउट बहुत सारे हजारों रन बनाए, लेकिन यहाँ पर जब हम सवाल की बात कर रहे हैं, सवाल के हिसाब से देख रहे हैं, तो सवाल में गड़बड़ी आ रखी है। किस बारे में आ रखी है? मोर देन, चलो बहुत ज्यादा,
10,000, तो यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं, ऑलरेडी एक संख्या बता रही है जो अपने आप में बहुत सारी बातों को बता रही है, तो जो वर्ड आना चाहिए वो थाउजेंड्स नहीं आना चाहिए, वो वर्ड आना चाहिए 1000, है ना। तो 10,000 रन, तो बहुत सारे रन बनाए हैं, तो कितने बनाए, 10,000 बनाए, 10,000 रन बनाए, तो इस तरह का जो सेंटेंस है ये गलत है। तो हमें यहाँ पर एरर पार्ट में देखना है कि यहाँ एरर पार्ट जो आ रहा है वो फोर्थ के अंदर आ रहा है। कई बार बच्चे इस बार इस तरह भी गड़बड़ी कर जाते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा नंबर ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, और इसके आगे अगर ये नंबर लिखा है तो थर्ड को गलत कर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस तरह की बातों का भी ध्यान रखना है कि हमें यहाँ गड़बड़ियां नहीं करनी है, ठीक है ना। सवाल देखना है, आपको आंसर आता होगा, लेकिन कई बार हम लोग जल्दीबाजी के अंदर वो एरर पार्ट वाला देख नहीं पाते कि वो एरर 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, और हम फटाफट से उसमें गड़बड़ी कर जाते हैं। तो जब आप इस तरह की चीज कर रहे हैं, आपको आंसर आता है, तो बिल्कुल उसको फिल करते वक्त भी थोड़ी बहुत चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शब्द आना चाहिए वो 1000 आना चाहिए, ना कि थाउजेंड्स आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है, देयर वॉज अ बॉयज कॉलेज इन माई विलेज, नो एरर। मेरे गांव में लड़के का कॉलेज था। तो क्या कॉलेज लड़के का, क्या एक लड़के का होता है? नहीं ना। जब अपॉस्ट्रोफी की बात आती है, पॉजेसिव केस की बात आती है नाउन की, तब हमें इन चीज का ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर चीज के लिए, एक चीज के लिए यूज किया जाएगा, तब तो हम अपॉस्ट्रोफे क्या लगाएंगे, एस से पहले लगा देंगे, ठीक है। तब तो वो बताएगा सिंगुलर चीज के बारे में, एक वचन के बारे में, तो वो तब तो सही है कि एक जने के लिए बताया। लेकिन जो कॉलेज होता है उसमें एक लड़का तो पढ़ता नहीं है, उसमें तो बहुत से लड़के पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो यूसेज होना चाहिए अपॉस्ट्रोफे का, वो होना चाहिए बॉयज फॉर प्लूरल। आप लोगों ने एक पहले वाला सवाल भी देखा था गर्ल्स का ड्रेसिंग रूम या गर्ल्स को लेकर, उसके अंदर भी क्या था, गर्ल्स स्टूडेंट्स वाला जो एक सवाल था, उसके अंदर भी जो यूसेज हुआ था अपॉस्ट्रोफे का था, वो क्या किस बेसिस में हुआ था कि अपॉस्ट्रोफे गर्ल्स जो प्लूरल वर्ड है ऑलरेडी, उसके बाद में अपॉस्ट्रोफे का यूज किया गया था, यानी कि बहुत सी लड़कियों का। तो इसी तरह से जब यहाँ बात की जा रही है कॉलेज की, तो कॉलेज कोई एक जने का तो नहीं होता, कॉलेज तो है बहुत सारे लड़कों का। तो इसलिए इस बात की ध्यान रखनी है हमें, क्या कि जब हम यूज कर रहे हैं अपॉस्ट्रोफे का, तो अपॉस्ट्रोफे को दिखाने के लिए जो वर्ड होना चाहिए वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज होती है इसको दिखाने के लिए। और कई बार एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि कई बार कई सारे ऐसे प्लूरल वर्ड्स होते हैं जो एस ई एस से समाप्त नहीं होते। जैसे कि बात कर ले हम लोग चिल्ड्रन की, विमेन की, मेन की, है ना, एक्सेट्रा। तो यहां पर ये जो प्लूरल वर्ड्स है ये ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है, इसलिए इनके साथ में बाद में अपॉस्ट्रोफे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पे आप ऑलरेडी जैसे अपॉस्ट्रोफे एस लगाया जाता है, आप उसका ही यहां पर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अपॉस्ट्रोफे को जानने के लिए थोड़े बहुत नियमों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं कि मोस्टली जो चीजें, व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना, जो हम जानवरों की बात कर लें या व्यक्तियों की बात करें, उनके साथ में हम लोग अपॉस्ट्रोफे का यूसेज करेंगे। जो निर्जीव चीज होते हैं, जो इनएनिमेट चीजें हो जाती है ना, उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, उनके लिए ऑफ द प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल और आपको समझा देता हूँ यहाँ पर मैं साथ साथ में अपॉस्ट्रोफे को रिगार्डिंग, क्योंकि अक्सर सवाल जो आते हैं वो अपॉस्ट्रोफे पॉजेसिव केस को लेकर आ जाते हैं और हम उसमें बहुत अक्सर कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे गड़बड़ी किस प्रकार की हो गई। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जैसे कि टेबल्स चेयर, टेबल्स लेग्स, तो यहां पे ये चीज गलत लिखी जाएगी, ठीक है ना। गलत क्यों होगी, क्योंकि हम निर्जीव चीज के साथ में, यानी कि इनएनिमेट चीज के साथ में यूज नहीं कर सकते अपॉस्ट्रोफे एस का। तो यहां पर होगा लेग्स ऑफ द टेबल, गॉट इट। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर ये लगेगा, जो जीवित चीज है, जीवित व्यक्ति है, पशु है, जानवर, उनके लिए हम अपॉस्ट्रोफे लगा सकते हैं, कैट्स टेल, है ना, डॉग्स हाउस, तो हम वी कैन यूज दैट। बट जब हम निर्जीव चीज के लिए कर रहे हैं तब हमें ध्यान रखना है ऑफ द। तो इन केस कभी सवाल आपका बॉयज कॉलेज के अलावा, गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स ड्रेसिंग रूम के अलावा किसी तरह का और सवाल बन जाता है, तो उसमें ही थोड़ी अवेयरनेस रखनी है कि हमें अपॉस्ट्रोफे कब किसके साथ कैसे लगाना है, और इस सवाल को आराम से ऐसे ही पार करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। When I was passing through the forest, I happened to see a large number of deers. ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने वहां पे बहुत बड़ी संख्या में हिरणों को देखा, ठीक है ना। तो नो डाउट आप यहाँ देख रहे हो कि ठीक है, डियर्स आप कर देते हो जल्दीबाजी के अंदर, ठीक है ना। लेकिन यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल ऑलरेडी उनका अपने आप में ही वर्ड होता है। इसमें से कुछ की बात कर लेते हैं कि जो वर्ड है डियर, वो सिंगुलर में भी सेम है,
प्लूरल में भी सेम है। शीप, ये भी सिंगुलर भी सेम है और प्लूरल के लिए भी शीप ही वर्ड यूज किया जाएगा। फिश, फिश वर्ड है तो फिश सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए फिश वर्ड ही यूज किया जाएगा। कभी कभी फिशेस वर्ड सुनने को आता है, लेकिन वो तब आता है जब आपके पास में अलग अलग वेराइटीज की फिशेस हो, ठीक है ना, तब हम फिशेस बोल सकते हैं उसके लिए। एल्स प्लूरल फॉर्म ऑफ फिश इज फिश ओनली, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो एरर आ रहा है वो हमारा थर्ड पार्ट में आ रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ डियर्स, लार्ज नंबर ऑफ डियर, बस यहीं पे हमें इसका यूसेज करना पड़ेगा। डियर्स वर्ड हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि डियर वर्ड अपने आप में ही प्लूरल और सिंगुलर दोनों को बताता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम पढ़ते हैं सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के बारे में, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये था एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी के लिए, कि नाउन बेस किस तरह के सवाल बनते हैं, उन्हें हमें किस तरह से समझना चाहिए, उनके अलग अलग पार्ट्स को लेकर, उनके सिंगुलर प्लूरल होने को लेकर, उसके अलग केसेस को लेकर, है ना, या उसके जेंडर्स को लेकर। तो सवाल कई तरीके से बन सकते हैं, हमें अवेयर होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अगर हम कैटेगरी के तौर पर अगर हम जब पढ़ते हैं, किसी टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं किसी कॉमन एरर्स को, तो हमें जानना आसान हो जाता है कि वो सवाल के तौर पर जब हमारे सामने पेपर के अंदर आएगा तो हम उसको आराम से समझ सकते हैं, उसको आराम से सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस बारे में ध्यान रखिए, जानकारी रखिए। हम आएंगे और भी बहुत से इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में, तब तक बने रहिए शौर्य भारत के साथ। थैंक यू और जय हिंद।